बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम अपने इस सेशन में आपको पहले एसएपी पे ले चलते हैं, और यहाँ पर हमें ये एलई ग्रिड जिसको हमने पिछले सेशन में आपको कंप्लीट करके दिखाया था। इसमें जफर नालकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी अ, अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, जिससे हम इंस्पायर हुए हैं। फिर हमने उसके ऊपर काम किया, और वेरिएंट्स, लेआउट्स और इस तरह की दूसरी फंक्शनैलिटीज अपने टूल में हमने ऐड की, और उससे हमें इनकी इस वेबसाइट से बहुत फायदा हुआ। और एक चीज, जो आखिरी जो चीज थी, जो कि हमने आपको रेडियो बटन्स के हवाले से बताई थी, ठीक है ना, और कुछ और चीजें हमने की थी। लेट्स पहले हम चलते हैं एसएपी पे, यहाँ पे हम पहले से लॉगिन करते हैं अपने टूल के जरिए से। इससे ऐसा करने से ये हो जाता है कि हमें अपना ना पासवर्ड याद रखने की जरूरत है, ना आईडी याद रखने की जरूरत है, और विद द क्लिक ऑफ बटन ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, फिर हमने इसके अंदर ये जो फंक्शनलिटी दी हुई है कि आप कोई भी मॉडल सिलेक्ट करें, मॉड्यूल आपके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, कॉमन मॉड्यूल के अंदर कुछ दूसरी भी चीजें हैं हमने, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के वजह से इंटरफेसेस को कैसे यूज किया जाता है, और इसी तरह से ज्वाइनिंग थ्री टेबल्स फॉर फ्लाइट्स जो है वो कैसे किया जाता है। ये मतलब ये कुछ कॉमन प्रैक्टिस, कंट्री लिस्ट लेनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो उनके अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये खुद ब खुद उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो खुद ब खुद आ जाते हैं, और जिस टी कोड से उसको एडिट करना है और जो यूज करना है वो आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शनलिटी हमने दी हुई थी इसके अंदर। अब हमको एमएम मॉड्यूल में हमने एएलवी ग्रिड पे हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद लुकअप करके ले आता है, ये आ जाता है, और इसमें जो वेरिएंट्स हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। और अभी लेआउट तब आएगा जब हम इसे रन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर से इस पे चलाते हैं, ठीक है ना, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये खुद ब खुद जो है इसके ऊपर ले जाएगा आपको, और आप देखिएगा कि आपका ये जो हिट करेगा उसको, क्योंकि ये इनएक्टिव है और कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि आखिरी जो चीज हमने की है उसमें एरर्स हैं, ठीक। तो अभी हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर हम चेक करते हैं कि ये अ, जो है इसमें एरर्स हैं या नहीं है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिल जो हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि पिछले सेशन में जो हमने क्या किया था, रेडियो बटन्स वगैरह हमने सेट कर लिए थे, और उसके बाद कुछ वैलिडेशन इनिशियलाइजेशन करके दिखा दी थी आपको, ठीक है। कि इनिशियलाइजेशन वो ऑब्जेक्ट होता है, वो सेक्शन ऑफ कोड होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। ये वेब देखता है कि कोई इनिशियलाइजेशन जो कुछ होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीजें करेगा, कि जो है आपके जो सिलेक्शन स्क्रीन में पाई जाने वाली ये फील्ड्स जो हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट डेट है, क्रिएशन डेट है, और वो फ्रॉम में जो है वो उसमें सिस्टम डेट से 365 माइनस करके वो उसमें डाल देता है, ठीक है, और उसे अपेंड कर देता है। ये अपेंड कमांड से ये सारी चीज जो जो आपका जो चेंज है वो वाकई हो जाती है उसमें, ठीक है। और इसी तरह से रेडियो बटन को चेक करता है कि अगर कोई भी सिलेक्टेड है तो वो ऑल को सिलेक्ट कर ले, ठीक है। किसी और चीज पे अगर किसी वजह से कोई और सिलेक्ट रह गया है तो वो फोर्स करे उसको कि ऑल पर रहे, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि इनके अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको मुख्तलिफ इवेंट्स बताए थे, एक वैलिडेशन इवेंट एट सिलेक्शन स्क्रीन पे, ठीक है ना। ये सही वर्क कर रहा है, जैसे ही ये देखता है कि किसी किस्म का मतलब यूजर नेम जो है वो अगर ब्लैंक छोड़ दिया है तो लेगा कि क्रिएटेड बाय हु हैज क्रिएटेड का मतलब किस यूजर के परचेज ऑर्डर्स जो हैं वो आप प्लेस करना चाहते हैं। तो हमने वहाँ पे स्टार डाल दिया तो वो चल पड़ा, नहीं तो आपको या कोई नाम देना होगा या फिर जो है स्टार डाल देगा, नहीं तो ये मैसेज आएगा। तो इससे हमने ये भी सीख लिया कि कैसे एरर मैसेजेस दिए जाते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है। इसी तरह से हमने सिलेक्शन स्क्रीन का आउटपुट जो है या प्रोसेस बिफोर आउटपुट, ठीक है। कि अब जो जब आप सिलेक्शन पे एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले ये करेगा वो कि ये सारे काम पहले कर लेगा, ठीक है ना। कि अगर आपने जो है ऑल पे क्लिक किया हुआ है तो बाकी सारी जो वहाँ पे जो मटेरियल ग्रुप है वो ब्लैंक कर देगा उसको, और उसके बाद दिखेगा, ठीक है। अगर ऑल नहीं है तो जेड फॉर्क है तो जेड फॉर्क पे जो है पहले इसको क्लियर करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे जेड फॉर्क मूव कर देगा, इसी तरह से, ठीक है। तो ये रेडियो बटन की का कोड हमने दे दिया है किस स्टेज पे, के प्रोसेस बिफोर आउटपुट, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के पहले। वो इनिशियलाइजेशन जो है वो प्रोसेस बिल्कुल जैसे स्टार्ट होने से पहले का है, और ये है कि सिलेक्शन जब यूजर दे दे तो फौरन कुछ भी उसके बाद कुछ भी करने से पहले ये काम तो पहले कर दे, ठीक है। फिर लूप एट स्क्रीन का जो प्रोसीजर है वो भी जो है इसमें जिन जिन फील्ड्स को आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे, ठीक है ना, तो उनके इनपुट को ये अलाउ कर अगर जो है अगर ये इनिशियल है, अगर ऑल
जो है इनिशियल है, मतलब ऑल को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि ऑल को नहीं किया तो इसका मतलब है कोई दूसरा है, यानी कि या तो जेड बी लिया होगा या जेड फोर लिया होगा, ठीक है। तो फिर ये उस स्क्रीन में डिस्प्ले को ले लेगा, ठीक है ना। और इनपुट को जीरो करने का मतलब क्या है कि अब उसमें उसे ग्रे आउट कर देगा, अब उसमें इनपुट नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई और लिया हुआ है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो हाइड वाले एच आई डी करके जो है फील्ड्स जिनके आगे अंदर हमने मॉडिफाई आईडी जो है वो हिड की हुई है, तो उसकी एक्टिव प्रॉपर्टी को वो जीरो कर देगा। इसका मतलब है कि वो ओमिट हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी स्क्रीन से मॉडिफाई के, और दोनों केस में वो मॉडिफाई स्क्रीन करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इस तरह से इसका लूप हो जाएगा, राइट। तो ये तो चीजें हो गई। उसके बाद हम जो है ये F4 वाले में हम फंस गए, जिसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस एरर को फाइंड आउट करने के लिए अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो हमने बिल्कुल उसको फॉलो करके जो जफर साहब ने अपने इसमें दिया था, मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अब ये है कि मैं आपको अपने सर्वर पे तो नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, आपका लॉगिन भी नहीं है और कुछ भी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कंट्रोल ए करके पूरे को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अपने पूरे कोड को कॉपी कर लिया और इसको मैं जो अपने कमेंट में जो एक्सेल की फाइल रखता हूँ, ठीक है ना। मेरे आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो के बॉटम में एक फाइल का लिंक दिया होता है कि एक्सेल की फाइल लिंक हो रही है, ठीक है। इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपके इस वाले में यहाँ ले जाता हूँ। इसके अंदर मैं एक शीट बना देता हूँ, ठीक है ना। इसमें यह है हेल्प मी प्लीज करके मैंने एक शीट बना दी और इसके अंदर मैंने आपको एक इंसर्ट कर देता है एक टेक्स्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा तरीका होता है कि जब हम ए वेब के कोड को एज इज इसके अंदर लाना चाहें ताकि हमारे यूजर्स जो हैं वो अपने से किसी इसको अगर डिबग करके करना चाहें, ये पूरा कोड है जो कहते हैं। अब इसमें F4 वाला है, ठीक है। तो मैंने ये इसमें डाल दिया है और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ये आइडेंटिफाई कर दे। मैं भी लगा हुआ हूँ कोशिश में कि कहाँ पर है डिबगर को यूज करके देखूंगा या जो भी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इतनी वीडियोस के बाद अगर मुझे अपने ऑडियंस की तरफ से कुछ हेल्प मिल जाए या वो इसमें मेरी हेल्प करें तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा हमारा वाला। तो हमारा जो मसला हो रहा है वो इस लाइन पे है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये जहाँ से मुझे हेल्प चाहिए वो है जब मैं फंक्शनल मॉड्यूल F4 को ले रहा हूँ। ये देखिए ये सब सही है, ये सब मैंने इसको कर दिया हुआ है। ये है फंक्शनल मॉड्यूल, दिस इज द पोजीशन। इसको मैं इसी तरह से आपको मार्क कर देता हूँ। ये वो पोजीशन है जो कि मैं चाहूंगा कि ऐसे असल में वो आ तो रहा है, मतलब आप यहाँ से आएंगे जब इस पे एडिट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसको अगर हम बड़ा भी करना चाहें आप यहाँ से जब जाएंगे तो ये स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये रहेगा उसी टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ यहाँ पे। और ये येलो मार्क आपको बता रहा है कि यहाँ से जो है ये एरर आ रहा है। और एरर क्या है, एरर जो है वो ये कह रहा है एक्सपोर्टिंग। जब आप इसके अंदर एक्सपोर्ट टिंग लिख रहे हैं ना, तो वो नहीं ले रहा, वो कह रहा है एक्सपोर्टिंग में नहीं जानता हूँ। हालांकि जफर साहब अपने पास जो चला रहे हैं वो तो या तो कोई वर्जन का मसला है, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग है। वो एक्सपोर्टिंग के वर्ड को जो है वो मना कर रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो इसको जरा देखना है कि क्या मसला है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस आपके स्क्रीन पे। ये हमारा आपका स्क्रीन है और ये हमने जो है आपको एक नई चीज आपको बक्सों के लिए होगा, तो ये चीज ऑफ एंड ऑन जरूरत पड़ती है कि किसी को पास ऑन करना हो अपना कोड शेयर करके और उससे हेल्प लेनी हो तो आप नोटपैड पे कॉपी करके दे सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्सेल में कर दिया है, ठीक है। तो अ, ये एक ऐसी स्टेज है, अदरवाइज ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं तो ये एरर खत्म हो जाएगा। अगर मैं हटा के देखता हूँ लेट्स ट्राई इट, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कोशिश करता हूँ कि ये एरर की कंडीशन, ये एक्सपोर्टिंग, ठीक है, हमने किया। हम पैटर्न करते हैं तो क्या करता है एक्सपोर्टिंग को इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसको पूरा करते हैं एक्सपोर्टिंग, ये था ऐसे ही, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। एक्सपोर्टिंग को ले नहीं रहा, ये है मसला, ठीक है। आप जब इसे लेते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पर जो है प्रॉब्लम दे देता है कि एक्सपोर्टिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड। व्हाट इज द रीजन, ये हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना है, सर्च करना है इसको। तो मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी अगर इसमें देख सकें, हो सकता है यहाँ पे उन्होंने एस डाला हो और मैं जो जब फाइव समझा हूँ, ये भी मैं देख लेता हूँ कि ये वैल्यू ओ आर जी, तो मैंने यही करता हूँ तो यही एरर आ रहा है एस पे भी और फाइव पे भी, तो सेम ही एरर, ठीक है। तो तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक है, फिर हम आपको आगे फर्दर जो अपडेट देंगे उसमें हमने और भी चीज़ें प्लान की हुई हैं इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि हमें आपसे शेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।